चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला है क्वेश्चन, ठीक है। डोर, देखिए कल हमने डॉ शब्द किए थे, इसलिए ये डोर गढ़वाल का एक लोक वाद्य है, डमरू भी है, ठीक है, इसको डोर कहते हैं। अगला आता है डॉ। देखिए डोडेश्वर, ये महादेव मंदिर है, डोडेश्वर महामंदिर, ये कहाँ पे पड़ता है? टिहरी में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। अगला है, चलिए तो दूसरा देखिए ढेरनाथ है। अब देखिए ढेरनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना, अगर आप चंद्रवंश के बारे में अगर पढ़ते होंगे तो बिसंग क्षेत्र है, ठीक है, बिसंग जो क्षेत्र है लोहाघाट के पास में, तो वहीं पे एक फरत्याल जो जाति रहती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, फरत्यालों के बारे में सुना होगा, चंद्रकालीन जो अधिकारी थे उनके बीच में ये होते थे। तो यहाँ पर एक इस मंदिर है जिसको ढेरनाथ का मंदिर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो लोहावती रिवर है उसकी 3 शाखाएं निकलती हैं, जो तो उसमें से एक शाखा आपकी ढेरनाथ से भी निकलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पास में हमारे घर से 1 किलोमीटर में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डवाला है, सोर क्षेत्र में देवताओं के अवतरण हेतु जो आयोजन किया जाता है, ठीक है, जो देवता जो अवतरित होते हैं तो उसके लिए क्षेत्र को जो जो आयोजन होता है, ठीक है, देव अवतरण में, वो उसको ही ढवाला कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला है हमारा तो संबंधित शब्द है। पहला है आपका तख्त। तख्त क्या होता है? तो बुक्सा जनजाति में की एक जाति पंचायत है, तो वो तख्त क्या है? एक जाति पंचायत कह सकते हैं, ठीक है। जाति पंचायत जो होती है ना, तो उसी को तख्त कहा जाता है। किसकी होती है? ये बुक्सा जनजाति की यहाँ पे होती है। अगला है तमा। तमा क्या है? एक सगुन है, तो ये शादी के समय पे होता है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत ही तमा क्या है? एक सगुन है यहाँ पे। अगला है तकलाकोट। अब यह है तकलाकोट, देखिए जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ना, जो आपकी पिथौरागढ़ से होती है, लिपुलेख दर्रे से होते हुए तिब्बत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो एक यहाँ पे पहले तकलाकोट में क्या था? पहले तिब्बती व्यापार भी यहाँ पे होता था, ठीक है। तो ये पड़ाव है, इसी को यहाँ पे तकलाकोट कहा जाता है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ में देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अगला है यहाँ पे तामाडोन। इंपॉर्टेंट है तामाडोन। तो अल्मोड़ा में गढ़वाल और कुमाऊं की जो रणभूमि कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसको तामाडोर का यहाँ पे युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको अल्मोड़ा में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगला है तामी। देखिए तामी के बारे में तो आपने अगर उत्तराखंड के अन्न मापक पात्र के बारे में पढ़ा होगा, तामी शब्द वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा इससे पहले भी, ठीक है। तो अन्न मापक पात्र होता है तामी एक, और 2 तामी बराबर क्या होता है? यहाँ पे 1 माना होता है। तो माना जो होता है आपने देखा होगा, छोटा सा एक कटोरी टाइप का होता है। तो मोस्ट ऑफ जो चीजें दी जाती है, जो इससे पहले मैंने आप लोगों को थली नाम से बताया था कि थली दी जाती है, खली दी जाती है, ठीक है। तो वो माने के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। ये खली वो नहीं है जो आपको गाय को खिलाते खली, वो अलग खली होती है वो, ठीक है, वो चारा होता है। ये जो खली है मतलब ये एक अन्न माप तौर पे खली मतलब ऐसे दी जाती है, ठीक है, पुजारियों को दी जाती है, मैंने आपको बताया था। अगला है तीताला क्या है, ठीक है। देखिए तो मध्यकालीन कुमाऊं में एक प्रकार की रोटी होती थी, ठीक है, जो उड़द प्लस किसकी? चावल की रोटी, चावल की जो आटा होता है उससे बनती है, ठीक है। और इसको घी में भिगो के खाते हैं, तो इसको ही तीताला कहा जाता है, ठीक है। तो मध्यकालीन कुमाऊं की एक ये चीजें होती थी यहाँ पे। अगला है तिनका तोड़ना। तिनका तोड़ना, तो तिनका तोड़ना मतलब किसी के साथ संबंध तोड़ देना, कहते हैं ना तिनका तोड़, तिनके का तोड़ कर दिया। तिनके का आपने सुना होगा, तिनका तोड़ कर दिया कहते हैं ना। तो तिनका तो मतलब किसी के साथ पूरी तरीके से चीजें खत्म कर दिया, मतलब तराक की एक परंपरा है। और ये कहाँ को देखने को मिलेगी? ये आपकी जो भोटे जनजाति है, ठीक है, 14 घाटी के अंतर्गत जो पूरी भूटान की क्षेत्र है पिथौरागढ़ के अंतर्गत, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी तिनका तोड़ना। अगला है तीन धुरा। इससे 3 धुरे की आपको ये सब पता है। धुरा क्या होता है? जो पहाड़ की चोटियां होती है उनको धुरा कहते हैं। तो 3 धुरा मतलब 3 हिमशिखर। तो ये 3 धुरा कहाँ पे मिलेगा? देखिए आपने जो मैं कहूंगा जो दर्रे भी आपने पढ़े होंगे, तो वहां पे लाटो धुरा ये चीजें पड़ी होंगी, ठीक है। जितनी भी धुरा टाइप की चीजें होंगी ना, पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो 3 धुरा कहाँ पर है? ये 3 हिमशिखर है, और ये कहाँ पर है? ये आपके देखने को मिलते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ में देखने को मिलते हैं। अगला है तेल लोटी। देखिए तेल लोटी क्या है? तो जौनसार बाबर के अंतर्गत एक न्याय परंपरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तेल लोटी क्या है, तो एक न्याय परंपरा है, और ये कहां पर है? जौनसार में है, ठीक है। तो तेल लोटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो तेल की शायद को लोटिया वगैरह इसमें कहते हैं, जैसे आपने कोई चंद्रकालीन गुरखाकालीन जो पढ़े होंगे आपने, ठीक है, कढ़ाई दीप वगैरह पढ़ा होगा, तो उसी टाइप से मतलब एक न्याय परंपरा, न्याय के तौर पर इसको जो यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। क्योंकि पहले कचहरियां नहीं होती थी, पुलिस स्टेशन नहीं होते थे, तो आपस में लोग इसी टाइप से चीजें कर लेते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा शब्द रहने वाला है तोक। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तोक क्या होता है। देखिए राजस्व ग्राम परिसीमा, तो तोक कहते हैं ना, आपने देखा होगा ना कितने तोक थे पहले, तुम किस तोक से आते हो करके। तो एक परिसीमा होती थी राजस्व ग्राम की, उसी को यहाँ पे तोक कहते हैं कि कौन से तोक में चीजें हैं करके, ठीक है, या कौन से तोक से तुम हो, इस टाइप से एक परिसीमा कहा जाता। अगला शब्द हमारा थौ शब्द यहाँ पे आने वाला है।
देखिए थड़वाट, अब सबसे इंपॉर्टेंट थड़वाट ऑलरेडी एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, मैं पहले ही कहता हूं जो ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्जाम के लिए। जो 5 शब्द आ रहे हैं वो तो आएंगे आएंगे, इसके अंदर हम मंदिर भी कवर कर रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, ठीक है। तो यहां से आपके 15 से 20 क्वेश्चन देखने को जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो थड़वाट देखिए जो खटीमा नरमत्ता वाला जो एरिया है, ठीक है, तराई वाला, तो वहां पे थारू जनजाति रहती है, तो उसी को ही थड़वाट यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो तराई रीजन में आपने को देखने को मिलेगा। खासकर बात करूं सितारगंज नानकमत्ता खटीमा रुद्रपुर वाला एरिया जो, उसको यहाँ पे थड़वाट कहा जाता है। अगला है थत्याल। अब थत्याल का होता है तो जोहार जो है आपका, ठीक है, जोहार घाटी जो है, जोहार में जो भूमियाल देवता है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे थत्याल कहा जाता है। अगला है थर। थर क्या होता है, तो चंद काल की एक प्रशासनिक जाति इकाई थी थर। थर क्या थी, तो चंद शासन की एक प्रशासनिक जाति इकाई को यहाँ पे थर कहा जाता था, ठीक है। तो एक कहावत ये भी है कि जो थारू जनजाति उसको थारू क्यों कहा गया, क्योंकि वो थर थर काम पे लग गए थे राजस्थान के अंदर, फिर वो यहाँ को आए करके इस टाइप से, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी बाहर से लोग आए, विदेशों से आए, उन्हें आक्रमण किए, तो यहाँ पे थारू लोग डरने लग गए, थर थर कांपने लग गए। तो अलग अलग कहावतें आपने हिस्ट्री के अंदर चीजें पढ़ी होंगी, तो वो अलग थर है। तो ये थर यहाँ पे चंद्रकाल की एक प्रशासनिक जाति इकाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला है थर्प। देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। थर्प जो है कुमाऊं में कत्यूरी सामंतों के प्रशासनिक भवन को थर्प कहते हैं, और ये क्वेश्चन इससे पहले किसी एग्जाम में पूछ भी दिया गया थर्प क्या है करके। तो यहाँ पे देखिए कत्यूरी सामंतों के जो प्रशासनिक भवन थे, ठीक है, तो उन्हीं को यहाँ पे थर्प कहा जाता है। अगला है थात। अब थात और थातवान के बारे में भी आपने एग्जाम में जरूर पढ़ा होगा यहाँ पे। तो गढ़वाल में प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र जो, उसको थात यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। थातवान क्या होते हैं, भू व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता है ना, उसको थातवान। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूके ट्रिपल एससी ने पूछ लिया है 1 साल पहले ही, ठीक है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा है, इनमें थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला है थापली। देखिए थापली क्या है, तो पौड़ी के अंतर्गत आपने देखा होगा एक पुरातात्विक स्थल है यहाँ पे थापली, ठीक है। अगला है थोलू। थोलू क्या होते हैं, देखिए देवी स्थलीय लोकोत्सव है, ठीक है, देव स्थलीय लोकोत्सव के रूप में थोलू को यहाँ पे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला है आपका यहाँ पे दौ रहने वाला है। देखिए दो शब्द हम देखेंगे यहाँ पे। दक्षिण काली मंदिर। देखिए दक्षिण काली मंदिर कहां देखने को मिलेगा, दसौली परगना है जो आपका चमोली में, तो वहां पे आपको दक्षिण काली मंदिर देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दत्तरी क्या होते हैं, देखिए कुमाऊं में मध्यकालीन प्रशासनिक पद जो होते थे, ठीक है, जो बड़ा पद, मतलब सिंपल यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है आईएएस टाइप की, जो अभी जैसे आईएएस की पोस्ट होती है ना, जो हमारे प्रशासनिक बड़े पद होते हैं जो, तो उसी टाइप का एक पद था पहले भी, बड़ा पद कहा जाता था, जिसको आप दत्तरी कहा जाता पहले, ठीक है। तो कुमाऊं में मध्यकालीन, देखिए अब दत्तरी से अलग रहा है दराती वगैरह, आप लोग यहाँ पे दे देगा दत्तरी क्या था करके, कुमाऊं में या गढ़वाल में दत्तरी क्या था, तो आप लोगों को वहां पे दे देगा ये एक आभूषण है दे देगा, ठीक है, ये प्रशासनिक पद था बोल देगा, या बोलेगा ये एक यहाँ पे औजार है बोल देगा। तो दत्तरी देख के कहीं हिम्मत कर देना कि ये दराती टाइप का कुछ औजार वगैरह होगा। दत्तरी मतलब प्रशासनिक पद होता था जो कि बड़ा पद होता था, ठीक है। तो कुमाऊं में मध्यकालीन कुमाऊं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं चीजों को ध्यान से सुनिए तो चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की जगह पे चलते हैं। अगला है दमाऊ, दमामा या फिर दमुआ। तो लोकवाद्य, दमाऊ तो सबको पता है लोकवाद्य होता है आपका, ठीक है। अगला है यहाँ पे दर। देखिए दर क्या होती थी, तो जौनपुर की एक वैवाहिक परंपरा होती थी। दर क्या होती थी, ये एक जौनपुर जो परगना है उत्तराखंड में, ठीक है, तो जौनपुर के अंतर्गत एक वैवाहिक परंपरा होती थी जिसको दर यहाँ पे कहा जाता था। अगला है दरवाली दखाली, ठीक है, जौनसार बावन में लोकगीत की एक विधा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो जौनसार बावन की एक लोकगीत एक विधा, इसको माना जाएगा। अगला है दसौत क्या है, तो देखिए दसमांश मतलब 10 का हिस्सा, 10वां हिस्सा जो होता था ना, उसको दसौत कहते हैं। तो अन्य नाम देखिए जो हमारे पिथौरागढ़ के अंदर अस्कोट है, ठीक है, अस्कोट क्षेत्र है, तो वहां पे रजवार और कत्ती जो रजवार थे वहां पे, ठीक है, पहले तो उसी के यहाँ पे जो अन्न का क्या होता था, मतलब अन्न का जो हिस्सा 10वां हिस्सा होता था, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे दसौत कहा जाता था, ठीक है। अगले बढ़ते आगे। अगला है आपका दस्तूर क्या होते थे। अब दस्तूर देखिए अधिकारियों द्वारा प्रजा से लिया गया आहार जो होता था, आहार जो होता था ना, उसी को दस्तूर लिया जाता था। हमने सुना होगा इससे पहले भी दस्तूर क्या होता है, दस्तूर मतलब आहार के रूप में जो चीजें ली जाती थी उसको यहाँ पे दस्तूर कहा जाता था। अगला है दाम तारो। दाम तारो क्या है, जोहार की एक विवाह प्रथा है, ठीक है। तो जोहार घाटी के पूर्वी भूटान के क्षेत्र में जोहार घाटी जो है आपका, तो दाम तारो क्या है, एक विवाह परम प्रथा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, दाम तारो। अगला है दायो घड़ी, ठीक है। देखिए ये क्या है, जौनसार में वैवाहिक परंपरा है, तो इसमें वर पक्ष से पैसा आता है, ठीक है। शादी के लिए क्या होगा, लड़की के घर पे वर पक्ष के यहाँ से पैसा आता है, उसे कोई दामो घड़ी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे रखने वाले हैं।
अगला है दिखनारी। देखिए दिखनारी क्या है, थारू जनजाति की सगाई या वैवाहिक परंपरा है। जो आपका टीका पिठा लगाना कहते हैं ना। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पिठिया क्या है, पिठिया पिट्ठा भी कहते हैं, कहीं पिठिया भी कहते हैं। पिठिया मतलब टीका लगाना, ठीक है। तो जैसे मैं कुमाऊं की बात करूं तो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि शादी से जो सगाई होती है ना, अभी तो लोग एंगेजमेंट बड़े बड़े मॉडर्न नाम यूज कर रहे हैं, पर पहले इसको कहते थे पिठा लगाने जा रहे हैं करके, ठीक है। पिठा लगाने मतलब उस दिन एंगेजमेंट होगी, मतलब लड़का तो जाता ही था। अभी तो क्या हो रहा है कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है या चीजें बदल चुकी हैं, लड़का भी अब वहां कोट वोट पहन के जा रहा है, ठीक है। तो वो चीजें अलग। और पहले क्या होता था, लड़का नहीं जाता था लड़की के घर, तो कुछ उसके 4-5 जो मतलब बुजुर्ग जो होते थे, बड़े लोग, घर के सजाने लोग, वो लोग जाते थे वहां पे, टीका लगाते थे, उसको पिठा लगाना कहते थे, ठीक है। उसको सगाई के तौर पे अभी रोज यूज कर रहे हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए है कि पिठा इसको कहते थे। तो दिखनारी उसी को कहते हैं कि थारू जनजाति में ही कहा जाता है कि सगाई की जो वैवाहिक परंपरा होती है ना, उसको दिखनारी में दिख, इसको ऐसे याद रखो, उस दिन नारी दिखती है पहली बार। अभी तो फोन है, मोबाइल है, चीजें आ जाती हैं, पहले पता नहीं होता, खाली दूर के देखते थे, उसी दिन यहाँ पे देखी जाती थी पहली बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दियाई। देखिए बगवाली, पुरानी दियाई या फिर बूढ़ी दीपावली, एक माह, जो दीपावली के एक माह बाद बनाई जाती है, ठीक है। तो दियाई इसको कहा जाता है, और इसका नाम पुरानी बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला आपका दिलवर क्या है। तो थारू समाज की एक मैत्री प्रथा है पुरुषों में। इसमें मतलब क्या है, दिलवर मतलब ऐसे याद, दिलवर दिलवर गाना भी था ना एक। दिलवर क्या होता है, मतलब कहते हैं ना हम लोग दिलवर हैं, दिलवर वाले दोस्त है, मतलब काफी अच्छी हमें क्या है, दोस्ती है। तो थारू समाज में भी एक क्या है, मैत्री प्रथा है, जिसको दिलवर कहा जाता है, और ये पुरुषों में होती है, ठीक है। अगला है दुबड़ी या फिर दुर्गोत्सव। तो रवाई जौनपुर में का एक त्योहार है यहाँ पे, दुबड़ी, ठीक है। अगला है द्रोण या द्रोण। तो गढ़वाल का, देखिए अब द्रोण जो है ना, गढ़वाल का क्या है, एक अन्न मापक पात्र है, ठीक है। एक द्रोण बराबर 16 नाली के बराबर यहाँ पे होता है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे भी। तो द्रोण क्या है, एक अन्न मापक पात्र है यहाँ पे, ठीक है। अगला है दोखा या फिर दोखी। देखिए हिमालय क्षेत्रों का परिधान, देखिए ऊन का कोट, बड़े बड़े आपने छगले टाइप देखे होंगे ना, ऊन के जो ठंड बरसते उत्तरकाशी है, चमोली में, जहाँ पे ऊपर भूटान की क्षेत्र जितने भी जोहार घाटी है, वहां बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो वहां के लोग जो वहां के पशुपालक है, जो ज्यादा वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दोखा पहनते हैं ठंडियों के टाइम पे। वो क्या होता है, बड़ा ऊन से बना हुआ बड़ा कोट टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी को दोखा या दोखी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला है देवचेली। देवचेली क्या है, तो देवचेली मतलब देवदासी प्रथा है कि यहाँ पे ये पहली कन्या को दान कर देते, मतलब पहले क्या होता है, मतलब खास आई थिंक जहां तक लग रहा है ये गढ़वा की परंपरा है शायद ज्यादा, ठीक है। तो देवचेली मतलब जो घर की पहली बेटी होती थी ना, या घर की बेटी, उसको देवदासी बनाया जाता, मतलब उसको दान कर दिया, मंदिर में दान कर दिया जाता था, या कहीं पे दे दिया जाता था, ठीक है। तो खासकर तो मंदिर में दिया जाता था काम करने के लिए। तो उसी को अब तो ये परंपरा बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे देवचेली में, देव मतलब भगवानों की चेली, मतलब भगवानों की चेली मतलब लड़की कहते हैं, ठीक है, चेली कहा जाता है लड़की को, ठीक है। तो देवचेली मतलब क्या होता है कि भगवान की, मतलब भगवान को दे मतलब देवों की हो गई करके, ठीक है। तो इसको याद रखना, देव चोली क्या था। अगला यहाँ पे द्रोणवाप। देखिए रैका शासकों की भूमि संबंधित माप होती थी, इसको द्रोणवाप, द्रोण ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अन्न मापक था, तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या है, द्रोणवाप, रैका शासकों की भूमि संबंधी एक माप यहाँ पे होती थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। अब आगे हमारा है, अगले शब्द है, ठीक है। आगे हम डिटेल में और भी देखेंगे, जो शब्द छोटे होंगे यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला है, अब देखिए थोड़ा वीडियो लंबी बना रहा हूँ 20 मिनट के आसपास, क्योंकि अभी कवर ज्यादा वीडियो हो जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 वीडियो में आपका कवर कर लो, ये 9th पार्ट है आपका, ठीक है। अगला है यहाँ पे धौ, ठीक है। धौ से क्या क्या है, देखिए धतिया नगाड़ा। अब धतिया नगाड़ा क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। तो मध्यकालीन कुमाऊं का एक वाद्य यंत्र होता था, जिसमें जो किसके लिए होता था, संदेश वगैरह जो दी जाते थे ना, तो पत्थर में रखकर, पहाड़ पत्थर होता है, मतलब एक पत्थर होता था, जैसे ऊपर पहाड़ी पे पत्थर होता था, तो वहां अब क्या होगा, पहाड़ से क्या होगा, दूर दूर के गांव पूरे दिखेंगे, वहां से आवाजें भी आती हैं। तो क्या होता था, तो वहां जाके वाद्य यंत्र को पत्थर में रखा जाता था। वहां पे एक जो पत्थर होते हैं ना बड़े, मतलब कहते हैं जो मतलब पहाड़ पे जो पत्थर होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आप लोग गांव के आसपास भी पत्थर होते होंगे बड़े, आप लोग बैठते हुए होंगे वहां जाके, ठीक है। तो उन्हीं से इसको रख के बजाया जाता था, उसको ही धतिया नगाड़ा कहा। नगाड़ा मतलब आपको पता ही है नगाड़े क्या होते थे, ठीक है। तो संदेश देने के लिए, गाँव में संदेश देने के लिए ये चीजें कराई जाती थी। और पत्थर धतिया ढूंग, और इसी पत्थर को क्या कहते हैं, धतिया ढूंग। ढूंग मतलब पत्थर, पाथर जो होते हैं, ठीक है। तो धतिया मतलब नगाड़ा जो था, तो धतिया पत्थर मतलब धतिया में जो पत्थर में रख के धतिया बजाया जा रहा है ना, उसको धतिया पत्थर कहेंगे, क्योंकि उस पर धतिया रखा जा रहा है। अगला है धना, ठीक है। अस्कोट की वीरांगना है धना, ठीक है। धना रे नाम सुना होगा आपने ना, धना धना। अभी किसका था वो, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई मेहरा है ना उत्तराखंड में, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो धना आपने गाना भी सुना होगा। तो अस्कोट की वीरांगना है धना, और नरसिंह जो थे उनकी पत्नी अस्कोट के अंतर्गत, ठीक है। अगला है धर्म मांगना।
अगला है, ये है तलाक मांगना, मतलब धर्म मांग, धर्म मतलब धर्म देना, मतलब ठीक है, किसी धर्म देना कहते हैं ना, तो धर्म मांगना मतलब तलाक मांगना। तो भूटान के क्षेत्र में काफी फेमस था धर्म मांगना, मतलब एक ये भी क्या है, तलाक की एक मतलब तलाक मांगने के लिए कहते हैं धर्म मांग रहा है, ठीक है। अगला है ध्यानी का घर। अब ध्यानी का घर क्या है, जौनपुर रवाई में मेहमानों हेतु निर्मित जो घर बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी को ध्यानी का घर कहते हैं। मतलब ध्यानी मतलब मेहमान जो होते हैं तो उनके लिए अलग से घर बनाए जाते थे या रूम होता था, उसी को यहाँ पे ध्यानी का घर कहा जाता था, ठीक है, मेहमान का घर मतलब। अगला है धारा पूजन। अब देखिए धारा पूजन तो शादी के बाद बहुत सी यहाँ पे आप लोग साई सुधा लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो विवाह के बाद नौले धारे में आपके आसपास जो नौले धारे होंगे वहां पूजा की जाती है, खासकर तो। और आपका जो फौला होता है, ठीक है, जो पीतल, वो क्या कहते हैं आपका, जो तांबे से बना होता है, ठीक है, तो उसमें खासकर तो वो शादियों में दिया जाता है। कुमाऊं की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक गढ़वाल में चीजें होंगी, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो विवाह के टाइम पे नौले धार, विवाह के अगले दिन या 2-3 दिन बाद जो नौले धारे की पूजा की जाती है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे धारा पूजन यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला है धुरमा। ये क्या है, देखिए जोहार क्षेत्र में वर्षा का देवता इसको माना जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे धौलीनाग देवालय। तो बागेश्वर में नागों के अवशेष मिले हैं, तो वहां पे ये धौलीनाग का देवालय यहाँ पे देखने को मिलता है। और ध्वज मंदिर पूछेगा कहां पर है, तो ध्वज मंदिर आपको पिथौरागढ़ में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये शब्द थे। अब कुछ इंपोर्टेंट छोटे हुए शब्द हैं जो उनको देख लेते हैं हम। टकलाकोट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा में धारचूला तहसील में उच्चतम बिंदु लिपुलेख दर्रे तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उस मार्ग में पड़ने वाला प्रमुख व्यावसायिक केंद्र जो था वो आपका टकलाकोट पड़ता था। और ये पहले जब तिब्बत का व्यापार होता 1962 से पहले तो काफी ज्यादा वहां पे यूज होता था। अगला है ताराताल, ये अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। ताराताल को तड़ाकताल भी यहाँ पे कहा जाता है। तो अभी के टाइम पे आप जो तड़ाकताल पड़ता है ना, तो वही है वो तड़ाताल, ठीक है। अगला है टिमुड़िया। तो जोशीमठ के नरसिंह देवता के मंदिर के प्रांगण में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व टिमुड़िया देवता के नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उससे पहले किया जाता है, ये मान के चलिए अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। अगला है तिलका देवी, ये आपको तिड़िया देखने को मिलेगी। तिलाड़ी का मैदान इंपोर्टेंट है, पता है सबको, तिलाड़ी कांड जो हुआ था उत्तरकाशी जनपद में यमुना के किनारे पर। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तिलाड़ी मैदान कौन सी नदी किनारे पर है, ठीक है। तीन धुरा, तो तीन धुरा का बता दिया मैंने। तो भूटान की क्षेत्र जो है पिथौरागढ़ के आसपास पूर्वी भूटान की क्षेत्र, वहां पे 3 दर्रे हैं, ऊंटा धुरा दर्रा, जयंती धुरा और टिंगरी बिंग दर्रा। तो इन्हीं को 3 धुरा यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तुरंगबली या टेरी के लोक देवता है। त्रिनेश्वर, त्रिनेश्वर ये है अल्मोड़ा जनपद में सुयाल तथा थमिया नदी के संगम पर देखने को आपको मिलेंगे। अगला है आपका त्रिपुरा सुंदरी। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी के समीप स्थित त्रिपुरा को नंदा देवी की छोटी बहन माना जाता है। इसका निर्माण उद्योग चंद्र ने करवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा शब्द है थौ। थौ हो गया, देखिए थर हो गया। चंद शासन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के 4 आलों तथा 12 अधिकारियों के अलावा जाति आधार पर 6 थर भी नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। तो अधिकारी थे वहां, प्रशासनिक अधिकारी थे। अगला है थलकेदार, ये आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। सीरा परगने में पूर्वी रामगढ़ के तट पर देखने को थलकेदार आपको मिलता है। अगला है थारू, तो ये मैं बता ही दिया है। बहुत पूज्य लोक देवता भूमसेन, जिसे भूमि एवं कृषि का रक्षक देवता माना जाता है, ठीक है, उनको थारू है यहाँ पे। अगले हैं आगे 2 शब्द हमारे। दक्षिण काली, ये चमोली में देखने को मिलेंगे आपको। दक्षिणेश्वर मंदिर, ये कनखल हरिद्वार में देखने को अवस्थित है आप, ठीक है। दत्तात्रेय मंदिर, यह उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा आपको। दमुआ, दमाम, दमाऊ ऑलरेडी बता दिया, वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का। दानपुर, देखिए नंदाकोट पर्वत के तल में स्थित सरयू एवं गोमती घाटी में। तो दानपुर परगना जो है ना आपको कहाँ मिलता है, आपको बागेश्वर में देखने को मिलता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। दनपुरिया, दानपुर आपने सुना होंगे, ठीक है। दिगाली चौर चंपावत में बताया, मैंने बताया था आपको, दिगाली चौर चंपावत में पड़ता है, ठीक है। रौसाल जो नेपाल क्षेत्र से, उससे पहले दिगाली चौर पड़ता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इसमें। दिप्तेश्वर, देखिए चंपावत में पांडविनी और जो गिड़िया नामक नदियां है ना, उनके संभवत दिप्तेश्वर पड़ता है, तो चंपावत में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है दुर्योधन, यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है दयाली या फिर दयाली सेरा, यह हिमक्रीड़ा स्थल चमोली में स्थित है, ठीक है। तो औली के समीप एक विशाल मैदानी क्षेत्र है, इसको दयाली सेरा या दयाली कहा जाता है। अगला है देवन। अब देवन क्या होते हैं, देखिए ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो देवदार के घने जंगलों में युक्त एक स्थान देहरादून में भी देखने को देवन मिलता है आपको, ठीक है। एक देवन, यह है देहरादून वाला एक देवन होते हैं, जहां मंदिर होते हैं ना, उन्हीं को देवन घोषित कर दिया जाता है सरकार के थ्रू, ठीक है। तो मंदिरों के जो आसपास के जो एरिया होते हैं उसको देवन भी कहा जाता है। अगला है देवीधार मेला। तो देखिए देवीधार का जो मेला है ना, वो लोहाघाट में ही लगता है, जस्ट लोहाघाट के ऊपर एक पहाड़ी है, देखिए। लोहाघाट के अंदर मैं 2 चीजें बताई थी इससे पहले। एक मैंने अभी आपको झुमाधुरी मेला बताया था, झो वाले में, ठीक है। झुमाधुरी मेला वो भी लोहाघाट के पास लगता है, पाटन क्षेत्र में। और ये जो देवीधार मेला है यही लगता है। और जो देवीधुरा मेला है वो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है, वो लगता है आपका देवीधुरा में। तीनों चंपावत से ही है, देवीधार मेला भी, देवीधुरा मेला भी, और आपका जो मैंने आपको एक लड़ीधुरा बताया था मैंने, लड़ीधुरा आपका बाराकोट में लगता है, वो भी आपका चंपावत में ही लगता है,
ठीक है, ये चीजें कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। अगला है दौनकोट, दानवी का किला नाम से पुकारा जाने वाला यह स्थान चंपावत में। तो दौनकोट कहाँ पे? चंपावत। चंपावत में बहुत से किले हैं, ऑलरेडी हम इसका कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आज के लिए शब्द। आई होप आपने चीजें अच्छे देखी होंगी, चाहे चीजें याद हुई होंगी। एक दो बार वीडियो को सुनोगे चीजें याद हो जाएंगी आपको फिर से, ठीक है। और ऐसे ही मैं अपनी सीरीज कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोगों ने बहुत वीडियो देखी, आप लोग नहीं देख रहे, पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है यहाँ से। आप इसको अच्छे से देखिए। और एग्जाम अभी देखिए 40 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अभी डेट तो फाइनल नहीं हुई है, पर अच्छे देखिए, यहाँ से देखिए बहुत सी चीजें कवर हो रही है आपको। ये नहीं कि आप एग्जाम के लिए भी, आपको वैसे भी कभी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आप वहां भी ये चीजें उत्तराखंड कल्चर की याद हो रही है, तो इन वीडियोस को देखिए। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है और आपको काफी ज्यादा यहाँ पे नॉलेज देके जाती है। तो आई होप आपको चीजें पसंद आएंगी। साथ में कमेंट भी करना, वीडियो को लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।